हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मंदसौर जिला। मंदसौर जिला जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, आज हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जिला है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर तो इम्पोर्टेंट जिला है, साथ ही साथ इसकी लोकेशन के आधार पर भी इम्पोर्टेंट जिला हो जाता है। कोई भी जिला जब किसी अन्य राज्य की सीमा पर उपस्थित होता है तो वो जिला अपने आप में क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में उस तरीके के जिलों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिले किसी अन्य राज्य के सीमा पर उपस्थित हैं। जैसे कि हम बात करें, आप झाबुआ की बात करेंगे, आप अलीराजपुर की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जिले हैं वो दूसरे राज्य की सीमा के साथ जो है, दूसरे राज्य की बाउंड्री के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो है इन पर प्रश्न बनना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें मंदसौर जिला तो उस आधार पर इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मंदसौर जिले की। अगर लोकेशन के आधार पर देखें, मध्य प्रदेश के मैप के आधार पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मंदसौर जिला जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जब आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो आपको पश्चिमी छोर पर क्या देखने को मिलेगा, मंदसौर जिला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के चारों ओर कौन से जिले पाए जाते हैं या कौन सा राज्य उपस्थित है। देखिए, मंदसौर जिले की बात आएगी तो आपको राजस्थान की सीमा समझ में आना चाहिए और याद भी आ जाना चाहिए राजस्थान की सीमा। ये जो है राजस्थान की सीमा के साथ क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। जैसे कि आपको ये पूरा क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको केवल 2 जिले देखने को मिलेंगे जो कि मंदसौर जिले के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। वो जिले कौन से हैं वो समझिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो नीमच जिला है, नया जिला जो है नीमच जिला, वो नीमच जिले का गठन मंदसौर जिले के पृथक होने के पश्चात बना था। मतलब मंदसौर से पृथक होकर नीमच जिला बना था। तो आपको यहाँ कौन सा जिला देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा नीमच जिला। मतलब ये जो खाली भाग आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको नीमच जिला देखने को मिलेगा। तो नीमच जिले की अगर हम बात करें तो वो मंदसौर जिले के उत्तर में पाया जाता है। मतलब मंदसौर जिले के उत्तर में कौन सा जिला पाया जाता है, तो नीमच जिला पाया जाता है। लेकिन बात करें हम दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, रतलाम जिला देखने को मिलेगा। कौन सा जिला देखने को मिलेगा, रतलाम जिला देखने को मिलेगा। तो 2 जिले आपको याद रखना है। अगर हम उत्तर की ओर बात करें तो उत्तर में आपको क्या याद रखना है, नीमच याद रखना है उत्तर में। लेकिन दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण में आपको रतलाम याद रखना है। तो ये 2 जिले आपको याद रखना है। उत्तर में नीमच जिला याद रखना है, मंदसौर के उत्तर में नीमच जिला, मंदसौर के दक्षिण में रतलाम जिला। ये जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मंदसौर के पूर्व में और मंदसौर के पश्चिम में, दोनों ही भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान की सीमा देखने को मिलेगी। कौन सी सीमा देखने को मिलेगी, राजस्थान की सीमा देखने को मिलेगी। देखिए, आप समझिए, आप मैप में देखेंगे ना तो आप या किसी मैप में आप जूम करके भी देखेंगे, बुक में नहीं, अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो मैप को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाउंड्री है, यहाँ से जो बाउंड्री है ये पूरा राजस्थान वाला भाग है। ये राजस्थान वाला भाग है, नीमच को छोड़ के फिर ये पूरा आपका राजस्थान वाला भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पूरब और पश्चिम कौन सी सीमा से देखने को मिलेगा, तो वो आपको पूरब में और पश्चिम में रतलाम मंदसौर जिले के पूरब में और पश्चिम में दोनों ही भाग में आपको राजस्थान की सीमा देखने को मिलेगी। तो एक राज्य देखने को मिलता है हमको राजस्थान, जो कि पूर्वी भाग में भी उपस्थित है और पश्चिमी भाग में भी उपस्थित है। और 2 आपको जिले देखने को मिलेंगे, एक नीमच जो आपका उत्तर में उपस्थित है और एक आपका रतलाम जो आपका दक्षिण में उपस्थित है। 2 आपको ये चीज़ इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं नीमच जिले की। नीमच जिले की अगर बात करें, जिस समय नीमच जिला मंदसौर जिले के साथ ही जुड़ा हुआ था, अटैच था, जिस समय जुड़ा हुआ था उस समय तो हम अगर बात करें तो मंदसौर जिले की 3 सीमाएं, ये पश्चिम की सीमा, उत्तर की सीमा और पूर्वी की सीमा, 3 सीमा ही राजस्थान राज्य के साथ लगती थी। केवल और केवल दक्षिण की सीमा रतलाम के साथ लगती थी। परंतु हम अगर बात करें 10 जून
1998 को नीमच जिले को पृथक कर दिया गया। किससे? मंदसौर जिले से। मतलब मंदसौर जिले का ये जो भाग था, ऊपर वाला भाग, इससे एक नए एक नया जिला बना दिया गया और उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है नीमच। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखने को मिलेगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है, सबसे पहला पॉइंट, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो आपको देखने को मिलेगा, ये वाला छोर आप देखिए यहाँ पर, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंदौर के पास महू क्षेत्र है, वहाँ के जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। मतलब चंबल नदी की वहाँ से निकलती है। चंबल नदी वहाँ से निकलती हुई उत्तर की ओर बहती है, और जब वो उत्तर की ओर बहती है चंबल नदी, तो पहले मंदसौर है, मंदसौर के बाद राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान के बाद फिर से मध्य प्रदेश में वो नदी एंटर करती है, फिर उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है हमीरपुर, हमीरपुर में जाके वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी पहले मिल तो जाती है यमुना नदी में, और चंबल नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि चंबल नदी पर 3 आपको चरण में बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बने हैं। इंपॉर्टेंट 4 बांध आपको देखने को मिलेगा चंबल नदी में, जिनमें से केवल एक ही बांध मध्य प्रदेश में है, परंतु 3 जो बांध हैं वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। है चंबल नदी मध्य प्रदेश की, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है चंबल नदी का, परंतु चंबल नदी में अगर हम बात करें तो चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं, परियोजना के तहत बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना जिसके तहत बांध बनाए गए। बांध क्यों बनाए जाते हैं? पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है उस क्षेत्र में बांध बना लिया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र में पानी की अधिकता हो सके, पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। तो उसी आधार पर चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। 3 चरण के अंतर्गत चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए थे। जिसमें हम बात करें, जिसमें पहले चरण में 2 बांध बनाए गए थे, 3 चरण थे। 3 चरणों में पहला चरण जो चला था उसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए थे, जिसमें से पहला बांध था गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है आपको। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया गया था गांधी सागर बांध। और एक और बांध बनाया गया था कोटा बैराज। कोटा बैराज, जो कोटा राजस्थान में जो कोटा है वहां बनाया गया था कोटा बैराज। मतलब पहले चरण में 2 बांध बनाए गए थे। पहले बांध का नाम है गांधी सागर बांध और दूसरा बांध है कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाली पूरी बाउंड्री कहाँ की है? ये तो क्षेत्रफल राजस्थान का है ना। ये वाला क्षेत्र नीमच को छोड़ के ये वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का है। तो देखिए जो चंबल नदी है वो यहाँ से पहले यहाँ पर आपको एक बांध देखने को मिलेगा गांधी सागर बांध, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा राणा प्रताप बांध, फिर राणा प्रताप बांध के बाद आपको जवाहर बांध देखने को मिलेगा, जवाहर लाल बांध। मतलब 3 बांध हो गए। और उसके बाद आपको कोटा बैराज बांध देखने को मिलेगा। इन 4 बांधों में कौन कौन सा? पहला बांध है आपका गांधी सागर बांध, दूसरा आपका राणा प्रताप बांध, तीसरा जो है जवाहर बांध, और चौथा जो है वो कोटा बैराज बांध। जिसमें से 3 बांध की अगर हम बात करें गांधी सागर बांध को छोड़कर, अन्य 3 की अगर हम बात करें तो वो राजस्थान की सीमा में आते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। परंतु गांधी सागर बांध है जो किस में आता है? मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब गांधी सागर बांध की अगर हम बात करें तो 1954 में इसको बनाया गया था। बांध का निर्माण 1954 में किया गया था और इसकी जो ऊंचाई है वो 64 मीटर आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गांधी सागर बांध, यहीं लिख देता हूँ। देखिए गांधी सागर बांध की अगर बात करें तो 1954 में इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि 1954 से ये परियोजना प्रारंभ हो चुकी थी। 1960 तक चली थी ये परियोजना, 1960-61 तक पूरा काम चला था और उस काम के तहत 4 बांध बनाए गए थे। ठीक है, तो पहले तो कौन सा वाला बांध बनाया गया था? गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। तो गांधी सागर बांध 1954 में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 64 मीटर आपको ऊंचा ये देखने को मिलेगा। कितना? 64 मीटर ऊंचा ये बांध आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है।
115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आप इसमें एक बात समझिए कि 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपको 23 के छोटे छोटे पावर पॉइंट देखने को मिलेंगे, पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। जैसे कि पावर प्लांट लगे होते हैं, विद्युत का उत्पादन करने के लिए पावर प्लांट लगाए जाते हैं। तो वहीं अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो आपको 23 वाट के जो हैं आपको 5 पावर प्लांट देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे 23 वाट के 5 पावर प्लांट लगाए गए हैं। तो अगर हम 23 वाट के 5 पावर प्लांट लगाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन गांधी सागर बांध विद्युत परियोजना के तहत किया जाता है। गांधी सागर परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है उससे विद्युत उत्पादन की जाती है और विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये जो बांध बनाया गया है इसकी ऊंचाई 64 मीटर है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जो है बांध परियोजना से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है और उसमें चंबल नदी परियोजना भी मैंने आपको समझाया है। एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है चंबल नदी परियोजना पर, सारे बांध डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तो चंबल नदी पर ये है और पावर प्लांट है, ठीक है। सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें बात करते हैं गांधी सागर अभ्यारण्य। ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गांधी सागर बांध के पास में ही आपको जो है वो गांधी सागर अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें तो नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेंगी गांधी सागर अभ्यारण्य में, गांधी सागर अभ्यारण्य में नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, ये आपको जो है जीव देखने को मिलेंगे गांधी सागर अभ्यारण्य में, जो आपका गांधी सागर के ही पास आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर बात करते हैं पीपलिया मंडी। पीपलिया मंडी, पीपलिया मंडी क्या है, भट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर। देखिए मंदिर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट जब मैं आपको बताता हूँ तो उस चीज़ को आपको याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा पीपलिया मंडी। पीपलिया मंडी जो है वो भट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, भट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और जो है, देखिए पीपलिया आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए पीपलिया मंडी। पीपलिया मंडी में आपको पार्श्वनाथ जैन मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ आपको पार्श्वनाथ का जैन मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको जो है हिंगलाजगढ़, हिंगलाजगढ़, ये देखिए ये है हिंगलाजगढ़, ये एक किला है। ये क्या है, एक प्राचीन किला है। तो प्राचीन किला है, नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है कि हिंगलाजगढ़ किला किस जिले के अंतर्गत आता है, तो वो मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भानपुरा। भानपुरा एक क्या है, आपका छोटा सा अभ्यारण्य है। भानपुरा क्या है, आपका एक छोटा सा अभ्यारण्य है जो कि गांधी सागर बांध के निकट पाया जाता है या उपस्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भानपुरा अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है, तो भानपुरा अभ्यारण्य मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है, मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। तो भानपुरा अभ्यारण्य याद रखना है, गांधी सागर बांध याद रखना है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य भी आपको याद रहेगा कि मंदसौर जिले में, ठीक है। इतनी चीज आपको इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है चंद्रभाषा। चंद्रभाषा आपको जो है धमराजेश्वर का मंदिर देखने को मिलेगा। धमराजेश्वर का मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा चंद्रभाषा में। चंद्रभाषा में आपको धमराजेश्वर का मंदिर देखने को मिलेगा। तो धमराजेश्वर का मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चंद्रभाषा में देखने को मिलेगा। तो ये चंद्रभाषा आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सीतामऊ। सीतामऊ एक ऐतिहासिक स्थान है। सीतामऊ क्या है, एक ऐतिहासिक स्थान है। तो सीतामऊ को केवल आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये क्या है, एक ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए सीतामऊ आपको याद रखना है कि ये एक ऐतिहासिक स्थान है।
फिर बात करते हैं मंदसौर जिला। तो मंदसौर जिले को कई नामों से पुकारा जाता है, कई नाम हैं आपके मंदसौर जिले के, वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं कि किन किन नामों से जो है मंदसौर जिले को जाना जाता है। जैसे कि देखिए, पुराने नाम की अगर हम बात करें, मंदसौर जिले के पुराने नाम की अगर बात करें तो इसको दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। मालवा का सिंह द्वार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा का सिंह द्वार भी इसको कहा जाता है। अगर आपको मालवा के अंदर एंटर करना है तो आपको कहाँ से आना पड़ेगा? मंदसौर जिले से, लेकिन राजस्थान की बाउंड्री से। अगर आप राजस्थान से आएंगे तो मंदसौर से होते हुए आएंगे, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मालवा का सिंह द्वार कहा जाता है मंदसौर जिले को। तो देखिए, पुराने नाम, एक तो दिसपुर याद रखना है आपको, दसपुर याद रखना है, दूसरा आपको मालवा का सिंह द्वार रखना है, और तीसरा राजस्थान की सीमांत प्रहरी। राजस्थान की सीमांत प्रहरी, इसका मतलब ये हो जाएगा, चूंकि आपको मंदसौर जिला कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान की सीमा पर देखने को मिलता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसको राजस्थान की सीमांत प्रहरी कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको किससे याद रखना है? ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है किससे संबंधित? मध्य प्रदेश, जो मंदसौर जिला है आपका, उसके अन्य नाम आपको याद रखना है। पहला आपको दसपुर याद रखना है, दूसरा मालवा का सिंह द्वार याद रखना है, और तीसरा आपको राजस्थान की सीमांत प्रहरी याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। दूसरा, सर्वाधिक अफीम का उत्पादन मंदसौर में किया जाता है। अफीम का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है मंदसौर जिले के अंतर्गत। तो मंदसौर जिला आपको किस लिए याद रखना है? यहाँ पर सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है, इस आधार पर भी आपको मंदसौर जिला याद रखना है। साथ ही साथ स्लेट पेंसिल का कारखाना भी आपको देखने को मिलेगा मंदसौर जिले में। मतलब मंदसौर जिले में आपको स्लेट पेंसिल का कारखाना देखने को मिलेगा। मंदसौर अफीम का भी उत्पादन यहाँ किया जाता है। पशुपतिनाथ का मंदिर है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पशुपतिनाथ का मंदिर आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा, सिवाना नदी के तट पर स्थित है, विशाल मंदिर है, एक प्राचीन पशुपतिनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पशुपतिनाथ का मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको मंदसौर जिले में देखने को मिलता है। नदी भी याद रखना, शिवना नदी के तट पर विशाल पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकीय महाविद्यालय, उद्यानिकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकीय महाविद्यालय भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मंदसौर जिले में देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी एकमात्र की बात होती है तो अपने आप वो चीज़ क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकीय महाविद्यालय भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मंदसौर जिले में देखने को मिलेगा। बंधु बर्मन के आपको जो यहाँ गुप्तकालीन अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। बंधु बर्मन, जैसे बहुत सारे राजा आए थे, जिस समय राजाओं की बात होती है उस समय की राजा की बात है। गुप्तकालीन मतलब गुप्त शासन जिस समय चलता था, बात हो रही है उस समय की। उस समय आपको बंधु बर्मन के गुप्तकालीन अभिलेख भी कहाँ देखने को मिलेंगे? मंदसौर जिले में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखिए, गुप्तकालीन मतलब अभिलेख तो आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब प्राचीन है। ये पूरा मंदसौर जो है प्राचीन इतिहास के रूप में जाना जाता है। बहुत सारी प्राचीन चीजें आपको मंदसौर में देखने को मिलेंगी। जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 242 व्यक्ति आपको प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में आप देखेंगे 963 महिलाएं देखने को मिलेंगी आपको 1000 पुरुषों पर। तो लिंगानुपात थोड़ा सा कम है मंदसौर का, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 963 महिलाएं देखने को मिलेंगी आपको 1000 पुरुषों पे। बात करें हम अगर मंदसौर जिले की, तो मंदसौर जिले को जो है वो 10 जून 1998 को नीमच जिला इससे अलग कर दिया गया था। कुछ क्षेत्र अलग कर दिया गया था और उस क्षेत्र को एक नए जिले के रूप में स्थापित कर दिया था, जिसका नाम है नीमच जिला। तो नीमच जिले का गठन किस जिले से हुआ है? तो वो हुआ है मंदसौर जिले से पृथक होने के पश्चात नीमच जिले का गठन किया गया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका गठन से रिलेटेड। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने जो है सामान्य ज्ञान की वीडियो स्टार्ट की थी MPGK के अंतर्गत, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है
नीमच जिले से, मंदसौर जिले से याद रखना है। पहला आपको ये याद रखना है कि मंदसौर जिले की अधिकांश सीमा राजस्थान के साथ लगती है। साथ ही साथ गांधी सागर बांध आपको मंदसौर में देखने को मिलता है, जो कि चंबल नदी पर है। ऊंचाई 64 मीटर है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था। 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन गांधी सागर विद्युत परियोजना के अंतर्गत किया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसी के साथ आपको अभ्यारण्य याद रखना है। भानपुरा अभ्यारण्य, भानपुरा अभ्यारण्य आ जाए, गांधी सागर अभ्यारण्य आ जाए, दोनों ही अभ्यारण्य कहाँ हैं आपके? मंदसौर जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है ना। सिवानी की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, मतलब वो सिवना जो नदी है ना, उसी के अंतर्गत एक खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ये मेन क्षेत्र हो जाएगा आपका मंदसौर का। मंदसौर के जो 3 नाम हैं वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल उसको रट लीजिए, आप याद कर लीजिए। दसपुर मंदसौर का पुराना नाम, मालवा का सिंह द्वार इसको कहा जाता है, राजस्थान की सीमांत प्रहरी भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है मंदसौर जिले से। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।